जय माँ। श्री श्री माँ आनंदमयी। लेखिका श्री गुरुप्रिया देवी। कल का अनुसंधान। उसकी बात भी माँ से मैंने सुनी है। वह बहन मरने के समय तक माँ को दीदी दीदी पुकार कर मरी। उसके जीवन की घटना भी जो मैंने सुनी है उसमें एक विशेषता थी। बुआ जी का खीर का भोग। मैंने और एक घटना सुनी। हम लोगों के माँ के समीप आने के कुछ पूर्व बड़े दिनों में बुआ जी काली प्रसन्न बाबू की स्त्री शाहबाग आई थी। इन्होंने आकर देखा कि माँ कुछ खाती नहीं है। उन्हें एक दिन खीर के भोग से माँ को खिलाने की इच्छा हुई। उन्होंने भोलानाथ जी से प्रार्थना की, क्योंकि भोलानाथ जी के कोई बात कहने पर माँ उसका यथाशक्ति पालन करती है। भोलानाथ जी जानते थे कि माँ जो भी करती है वह कल्याण के लिए ही करती है। माँ इच्छा करके कुछ नहीं करती है, यह उन्हें ज्ञात ही था। इसीलिए वे भी माँ के इस नियम के विरुद्ध विशेष अनुरोध नहीं करते थे। आज उन्होंने बुआ जी के कहने पर माँ से खाने के लिए अनुरोध किया। माँ ने कहा, उस समय जो हो जाए। आधे मन दूध की खीर बनी थी और भी 2-4 व्यक्तियों को निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने भी कुछ कुछ खाया था। भोग लग जाने पर माँ ने बुआ जी से कहा, क्या खीर खिलाएंगी नहीं? बुआ जी ने एक बर्तन में रखकर खीर दी। माँ ने उसे खा लिया और भी खाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने और खीर लाकर दी। इस प्रकार धीरे धीरे सब खीर खाकर भी माँ ने और खाने की इच्छा व्यक्त की। शाहबाग शहर से कुछ दूर है, इस कारण आदमी भेजकर पुनः दूध मंगाने में कुछ देरी होने लगी। दूध आते ही खीर पकाने को चढ़ा दी गई, किंतु विलंब देखकर माँ की रुलाई भी एक देखने योग्य ही थी। चावल पके नहीं, माँ के परोसे पर सब खीर उड़ेल दी। माँ वैसे ही खीर खा गई। माँ ने इस तरह लगभग आधे मन दूध की खीर खा डाली। देखकर बुआ जी को भय लगा। वे बड़ी भक्तिमती है। उन्होंने सोचा यह मनुष्यों का स्वाभाविक भोजन नहीं है। उस समय उन्होंने हांडी कांच कर न जाने कौन सा मंत्र पढ़कर थोड़ी खीर माँ के सिर पर डाल दी। फिर माँ तनिक भी खीर न खा सकी। सारा शरीर न जाने कैसा हो गया। बुआ जी ने माँ के सिर पर जो खीर डाली थी उससे उनके सिर के कपड़े में उस जगह जले का सा दाग लग गया था। उसे हमने देखा है। प्रणाम बंद होना। किसी मंदिर में अथवा अन्य किसी जगह कभी मैंने माँ को प्रणाम करते नहीं देखा। उनके मुंह से मैंने सुना है कि गत 16 वर्षों से उनका प्रणाम करना बंद है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि गत संवत 1978 के फाल्गुन महीने में उनकी छोटी बहन सुरबाला और हेमांगिनी के विवाह की शुभरात्रि को माताजी नानी जी और पिताजी नाना जी लड़कियों और जमाइयों को लेकर ढाकेश्वरी के मंदिर में पूजा करने गए। माँ भी उनके साथ थी। माँ मंदिर में जाकर ढाकेश्वरी की मूर्ति की ओर दृष्टि कर पद्मासन में स्थिरता के साथ बैठ गई। उस अवस्था में पहले एक रोदन का भाव और तदनंतर हंसी का भाव प्रकट हुआ। तदुपरांत साष्टांग, पंचांग आदि 2-3 प्रकार के प्रणाम अपने आप हो गए। अंतिम प्रणाम हो जाने के अनंतर कुछ क्षण तक माँ अपने शरीर को उठा न सकी। कुछ देर बाद धीरे धीरे उठकर घर लौट आई। मार्ग में सबसे कह दिया, ये सब बातें किसी से भी न कहना। भोलानाथ जी भी साथ थे। माँ के ममेरे भाई निशी बाबू भी साथ थे। वे पंडित है। माँ को इस प्रकार प्रणाम करके देखकर विस्मित होकर उन्होंने पूछा, तूने यह सब किससे सीखा है? माँ ने कहा, किसी से भी नहीं सीखा, अपने आप ही हो जाता है। माँ का बाजितपुर में उस दिन से प्रणाम बंद हो गया। पहले तो माँ बिल्कुल ही प्रणाम नहीं कर सकती थी। बाद में मैंने देखा मौका पड़ने पर कभी कभी माँ ने भोलानाथ जी, नाना जी तथा नानी जी को प्रणाम किया है। वह भी कभी हो गया। भोलानाथ जी भी माँ को प्रणाम करते थे। उन लोगों का क्या भाव है यह वे ही जाने। इस प्रणाम के प्रसंग में माँ ने और भी एक घटना कही। भोलानाथ जी के बाजितपुर रहते समय
एक बार वे, नाना जी, नानी जी और माँ सब लोग इकट्ठे होकर कस्बा के काली मंदिर में गए। वहाँ पर अन्य सबके समान माँ ने भी प्रणाम और प्रदक्षिणा आदि किए, किंतु उसके बाद ही माँ के मुख और नेत्रों से एक असाधारण भाव का उदय हुआ। इस घटना के वर्णन के प्रसंग में माँ ने कहा, कैसा होता था जानती है? जिस देवता के निकट प्रणाम करने जाती उसके साथ मानो अभेद हो जाता और उसके साथ साथ शरीर में एक अस्वाभाविक परिवर्तन हो जाता। और भी माँ ने कहा, बचपन में मुझे ठाकुर जी के कमरे का काम करने को देते थे। माँ कहती, सावधान, जिस प्रकार ठाकुर जी छुए न जाए। किंतु क्या आश्चर्य है कि किसी न किसी प्रकार ठाकुर जी अवश्य छू जाते। मैं कोई काम अपनी इच्छा से करती नहीं हूँ, विशेषकर जबकि माँ का निषेध था, किंतु क्या करूँ, वैसा हो जाता। दूसरे ही क्षण में विचार उठता, मैं तो कुछ इच्छा करके करती नहीं हूँ। आश्चर्य का और भी विषय यह है कि बाहर आकर इन सब बातों को किसी से कहने का स्मरण ही नहीं रहता। मैंने कहा, तुम क्यों स्मरण रखो? जो आवश्यक नहीं है वह तो तुम्हारे शरीर से होता ही नहीं। यदि कहती तो संभव है ठाकुर जी को पुनः स्नान कराना पड़ता, किंतु उनकी तो जरूरत नहीं थी। भोजन के विविध प्रकार के नियम, दिन पर दिन ही खाने के नियमों में परिवर्तन होता था। संभवतः कुछ दिनों तक स्वाभाविक रूप से खाया, फिर 6 महीने तक संभवतः मुंह में अन्न रखा ही नहीं। हम लोगों से कह दिया, मेरे मुंह में कुछ भी अन्न न रखना, यदि तुम लोगों ने रखा तो तुम्हारी ही हानि होगी। 6 महीने के बाद भोलानाथ जी खाने बैठे हैं। वहाँ बैठ गई। मटरी बुआ से बोली, सब भात ले आवे तो। वे जितना पकाया था सभी भात ले आई। उस दिन तरकारी कुछ विशेष न थी। बोली, गेंदे की पत्तियाँ तोड़ लाओ। वे ही लाई गई। उनके साथ ही 7-8 व्यक्तियों के भोजन योग्य भात खा गए। उस दिन जो कुछ दिया गया वही खा गए। तदनंतर कुछ दिन तक फिर नियम चला। बोली, बगीचे के पेड़ों के जो फल जमीन पर पड़े रहे उन्हीं को खाकर रहूंगी और कुछ न देना। बगीचे में विशेष कुछ फल थे नहीं। आम के पेड़ और लीची के पेड़ ही अधिक थे। ये आम के दिन न थे। सारांश यह कि कुछ भी न खाती। फिर कुछ दिनों से मुझसे कह रही थी, एक निश्वास में जो कुछ खिला सको, सारे दिन सारी रात वही मेरा भोजन है। फिर जल तक नहीं लेती। इस कारण एक निश्वास में जल तक पिलाना पड़ता। माँ की दृष्टि से मालूम होता है इससे भी मनोनुकूल नहीं हुआ। अंत में बोली, दूब जैसे 2-3 उंगलियों से तोड़ी जाती है, वैसे ही एक निश्वास में 2-3 उंगलियों से जो उठे वही खिलाओ। सारांश यह कि न खाना ही उद्देश्य था। इसी तरह दिन बीतते। भात तो खाती ही नहीं, किंतु दूध, फल आदि किसी का प्रबंध भी करने न देती। कुछ प्रबंध यदि किया भी चाहता तो उसे तोड़ देती। एक बार माँ कुछ खाती नहीं है यह जानकर ज्योतिष दादा ने मटरी बुआ से कह दिया कि मैं मैदा और घी भेज दूंगा, रोज 2-4 पूरियाँ बनाकर माँ को खिला दे। मैदा और घी वे संभाल कर रखती। माँ से छिपाकर ज्योतिष दादा के आदमी मैदा और घी दे जाते। माँ यदि देख लेती तो एक ही दिन में सबको बांटकर समाप्त कर देती। कुछ दिनों तक माँ ने यथोचित रूप से उक्त सेवा ग्रहण की। अंत में एक दिन माँ ने कहा, जितना मैदा और घी घर में है पूरी बनाकर ले आओ। इधर ज्योतिष दादा को भी बुला भेजा। उनके आने पर उनसे बोली, देखो कितनी पूरी खिला सकते हो। यह कहकर जितनी पूरियाँ पकाई थी (60 to 70) सब माँ ने खा डाली। हंसकर बोली, यदि और होती तो और भी खाती, किंतु यदि मैं इस तरह खाऊं तो कितने दिन खिला सकोगे। यह कहकर हंसने लगी और बोली, यदि मैं रोज ठीक तरह से खाना शुरू करूं तो तुम लोगों में किसी के भी रुपयों से पूरा नहीं पड़ेगा। इसलिए कहती हूँ, आज से अब घी मैदा न भेजना। इस प्रकार के प्रबंध से मेरा भोजन नहीं चलेगा। फिर उस दिन से बहुत दिनों तक पूरियाँ नहीं खाई। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। कुछ भी नहीं खा रही है। एक आदमी आया, उसने आग्रह कर खाने को बैठा दिया।
माँ कुछ गंभीर बनकर खाने बैठी। वैसा ही अन्यमनस्क भाव है। मैं खिला रही हूँ किंतु उससे पूर्ति नहीं हो रही है। कह रही है देरी हो जाती है, किसी और एक को बुला ले। 2 व्यक्ति खिला रहे हैं, 30 पर भी मालूम होता पूर्ति नहीं कर पा रहे। खाते ही जा रही है, स्थिर भाव से बैठकर खा रही है। उक्त अवस्था को देखकर जिसने खाने को कहा था वह भी भयभीत हो जाता। अंत में खिलाना बंद कर देना पड़ता। तुरंत माँ कहती, क्या अब दोगे नहीं? एक बार कहते हो खाओ और खाना आरंभ करने पर दोगे नहीं। मैं क्या करूं, कहूँ तो? भोलानाथ जी ने भी बहुत बार आग्रह के साथ खिलाकर यह अवस्था देख भयभीत हो खिलाना बंद कर दिया। इसलिए वे इस विषय में माँ से विशेष आग्रह नहीं करते थे। बहुत बार फिर ऐसा भी दृष्टिगोचर हुआ है, माँ की अपनी इच्छा से असंभव ढंग से आहार करने पर कुछ भी न होता, किंतु यदि दूसरा कोई आग्रह करके खिलाता तो खाती सही, किंतु थोड़े समय के भीतर ऐसी अवस्था हो उठती कि खिलाने वाला अप्रतिभ हो जाता। फिर कभी अनुरोध करने का साहस न करता। फिर कुछ दिनों के बाद अस्वस्थता अपने आप चली जाती, किंतु सबको आश्चर्य हो जाता। कई दिन फिर ऐसा देखा है, कह दिया रोज ही मेरे मुंह में बनते ही दो एक भात देना, किंतु संभवतः संयोगवश उस दिन खाना ही नहीं हुआ। रात में सिद्धेश्वरी मंदिर गई है, वहीं खाएगी। वहाँ खाने का कुछ भी प्रबंध नहीं है। कोई प्रबंध करने के लिए व्यग्र भी न होता, क्योंकि माँ की गतिविधि का कोई ठीक परिचय नहीं था, इसलिए बंदोबस्त करना संभव न होता। रात को सिद्धेश्वरी में कहती, आज तो भात मुंह में दिया नहीं गया। उसी समय किसी से 2-1 चावल लाकर सन की सिंक जलाकर उसमें पकाकर 2 चावल मुंह में डालने को कहती। इस तरह एक दिन मैंने सिद्धेश्वरी में किया है। इस प्रकार अद्भुत ढंग से भी नियम का पालन करती। माँ प्रतिदिन खाने बैठे, ऐसा भी कोई नियम न था। सोई है, प्रसाद लिए बिना कोई खाएगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा मुंह में छुआ लाती, बस वही आहार हुआ। पड़े रहने का भाव ही खूब अधिक रहता। बोल भी बहुधा बंद हो जाता। बोलने का नियम, कभी कभी सहसा मौन धारण कर लेती। उस समय हम लोगों को महा दुख होता। पहले पहले मौनी होकर भोलानाथ जी के साथ 2-1 बातें कर लेती, अंत में फिर वह भी न करती। इशारा इंगित कुछ भी नहीं करती। नेत्र और मुख से एकदम कोई भाव ही प्रकट न होता। पहले के 3 वर्ष के मौन की बात कहती। केवल भोलानाथ जी के साथ बहुत धीरे धीरे 2-1 कामकाज की बातें हो जाती, उसके सिवा और कुछ भी बोल न निकलता। उस अवस्था में भोलानाथ जी के सबसे छोटे भाई यामिनी बाबू एक बार बाजितपुर गए। उस समय उनकी अवस्था विशेष अधिक न थी। जाकर उन्होंने माँ को मौनी देखा। उन्हें बहुत अधिक कष्ट हुआ। माता भी जीवित न थी। भाभी के निकट गए थे, किंतु वे भी बोलेगी नहीं। अत्यंत दुख के साथ एक दिन उन्होंने कहा, भाभी जी क्या मुझसे भी नहीं बोलेंगी? माँ इस प्रसंग में कहती है, मैं तो इच्छा से कुछ भी नहीं करती हूँ। उनके यह कहने के कुछ देर बाद अपनी उंगली से ही जहाँ पर बैठी थी उसके चारों ओर जमीन पर घेरा बन गया। उसके पश्चात भीतर से मानो धक्का देकर न जाने क्या निकलने लगा। थोड़ी देर बाद अब जैसे स्तोत्र मंत्र आदि निकलते हैं वैसे ही निकले। तदनंतर उनके साथ बातें कर सकी। ऐसा होने का कोई नियत समय असमय न था। संभवतः पोखरे पर काम करने गई हूँ, वहीं पर इस तरह का घेरा पड़ जाता और बातचीत कर सकती। फिर अपने आप बोलना बंद हो जाता और घेरा मिटाकर उठ पड़ती। इस प्रकार की जो कितनी ही अवस्थाएं बीती है, उनकी इयत्ता नहीं है। मैं देखती जो आकर चाहे जिस प्रकार की बातें करते, माँ तुरंत ही उनका आशय समझ जाती। किसी उच्च अवस्था की साधना की बातों की चर्चा छिड़ते ही माँ उन्हें साधारण बोलचाल की भाषा में सब समझा सकती, मानो कोई भी भाव उनका अज्ञात नहीं है। जब मैंने कहा, माँ बाजितपुर के एक कमरे में बैठकर अकेले अकेले ऐसी अवस्था होने से क्या लाभ हुआ? कोई तो देख पाया नहीं, क्या लाभ हुआ? माँ कहती,
तुम लोगों को उसकी ज़रूरत थी। उस समय गुप्त रूप से होने की ही ज़रूरत थी, इसलिए उस तरह ही हो गई। जिस साधना की क्रियाएं एकांत में होने की ज़रूरत है वह तो एकांत में ही होगी। और देखो, तुम लोग जिस समय जिसकी जिज्ञासा करते हो तत्क्षण ही कह दिया जाता है कि इस शरीर में ही ऐसी क्रियाएं हुई है और इस तरह होती है। इन बातों से तुम लोगों को कितनी उत्तम रीति से समझने में सुविधा होती है। माँ के इस कथन से हम लोग भी सोचते हैं कि ठीक ही तो है, ये सब माँ के शरीर में हो गई है। यह सुनने से हम लोगों को कितने ही अंशों में अत्यंत स्पष्ट सा प्रतीत होती है। चैतन्य देव की लीला में मैंने पढ़ा था, उन्होंने स्वयं आचरण में लाकर धर्म दूसरों को सिखाया। माँ कहती है, देख, इसलिए सब कुछ आवश्यक है। कितनी विपरीत घटनाओं के बीच माँ को गुजरते मैंने देखा है, किंतु कभी व्यग्र होते अथवा असंतुष्ट होते नहीं देखा। सभी अवस्थाओं में धीर, स्थिर, शांत भाव, सभी में आनंद। जो लोग माँ के प्रति वैसी विशेष भक्ति श्रद्धा नहीं रखते हैं, उन लोगों ने भी यह स्वीकार किया है कि हम कभी माँ को चंचल अथवा आनंद शून्य अवस्था में नहीं देखते हैं। जय माँ।